हे भगवान श्रीहरि, जो भी व्यक्ति आपकी वीडियो को लाइक करे, आप उन सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना, उनके अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रखना। दोस्तों, आपको बता दें, एकादशी का दिन बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण होता है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और एकादशी की तिथि महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व होता है। एकादशी को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है और इस दिन भक्त कठोर व्रत का पालन करते हैं। इस व्रत में दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और द्वादश तिथि को विधि विधान से पूजा करके ही व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इस बार वर्तनी एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन श्री पुष्कर योग, इंद्र योग और भक्ति योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। पुष्कर योग की शुरुआत रात 8:38 पर होगी और साथ ही यह 10:07 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से इंद्र योग प्रारंभ होगा, जो कि सुबह 11:04 तक रहेगा और उसके बाद मेन व्यक्ति योग का निर्माण होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 में शुक्रवार की रात 11:25 से, जिनकी समाप्ति होगी 4 मई में शनिवार की रात 8:39 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 4 मई में शनिवार को ही केवल वरुथिनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा। इसी दिन सभी गृहस्थ जन और वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोग उपवास रखेंगे। द्वादश तिथि प्रारंभ होगी 4 मई में शनिवार की रात 8:40 से और 5 मई रविवार की शाम 5:42 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। एकादशी का व्रत यदि शुभ मुहूर्त में खोला जाए तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त रहेगा 5 मई रविवार को सुबह 5:55 से लेकर 8:50 तक। इस बार रविवार के दिन एकादशी का उपवास खोला जाएगा। ऐसे में क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल जरूर अर्पित करना चाहिए, इसलिए रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए। वैसे नियमों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, नहीं जल अर्पित किया जाता है। लेकिन गर्मी का मौसम है, ऐसे में 2 दिन तक यदि तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाए तो तुलसी जी मुरझा जाएगी, सूख भी सकती है, जिसका भी दोष लगता है। इसलिए रविवार के दिन आप जल अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के नियम एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। एक दिन पहले ही स्नान करके सिद्ध भजन करना चाहिए। दशमी तिथि को भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का या बैगन का सेवन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अगले दिन जो वरुथिनी एकादशी का दिन होता है, उस दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान किया जाता है। अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी हो, तालाब, सरोवर, कुंड हो तो वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं या फिर तुलसी जी की जड़ की मिट्टी थोड़ी सी अपने शरीर पर लगाकर भी स्नान किया जा सकता है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा मित्रों के साथ करें। साथ उपवास रखकर व्रत की कथा बढ़िया सुने। पूरा दिन भगवान श्री हरि का ध्यान करें और इस दिन आप अपनी समर्थ के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं दिया जाता है और न ही चावल का सेवन किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को चावल का दान और चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। जैसे कि हर व्रत में आपको बताया जाता है कि एकादशी के दिन महिलाओं को सिर्फ स्नान नहीं करना चाहिए और तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए पूजा के दौरान विष्णु जी को भोग में तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। ऐसे में एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी का भोग लगाने से विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है, धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। ऐसे में विष्णु जी के भोग के लिए पहले ही तुलसी के पत्ते उतार कर रख लें। एकादशी
व्रत के दौरान भगवान श्री विष्णु की पूजा में शंख का इस्तेमाल जरूर करें, ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। वरुथिनी एकादशी के दिन शंख से भगवान श्री विष्णु को स्नान कराएं और इसके बाद पूजा के दौरान इस शंख को बजाएं। इस उपाय को करने से श्री हरि की कृपा से साधक को मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी पर प्रातः उठकर स्नान करें और पवित्र वस्त्र धारण करें। इसके बाद तुलसी के समक्ष घी का दिया जलाएं, फिर फूल, मिठाई और फल आदि चीजें अर्पित करें। देवी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। अंत में भाव के साथ आरती करें। इस उपाय को करने से घर की आर्थिक तंगी दूर होती है। वरुथिनी एकादशी पर गंगाजल में तुलसी दल डाल ले, इसके बाद उसे भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। फिर उस जल को पूरे घर पर छिड़के। इस उपाय को करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा रोग दोष से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन अगर आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो उनकी पूजा और भोग में तुलसी दल का उपयोग जरूर करें। कहा जाता है कि इससे श्रीहरि विष्णु उस भोग को तुरंत स्वीकार करते हैं, साथ ही जीवन की सभी मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। हालांकि इस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हो श्री हरि विष्णु जी की।